आपको तफसीलन इस केस के बारे में बता देता हूं, फिर उसके बाद भी अगर आपको कोई सवाल आपका होगा तो उसके बाद उसका जवाब दे दिया जाएगा। 16 अगस्त शाम को तकरीबन 10 बजे शहजादा नाम की एक लेडी जो कि श्रीनगर की रहने वाली हैं और डिसीज्ड नूरुल हबीब की सिस्टर हैं, वो पुलिस पोस्ट सिदड़ा में कॉल करती हैं और कहती हैं कि मेरे फ़ोन मेरे ब्रदर उठा नहीं रहे हैं, काइंडली आप हमारे घर पर जाएं और एक बार देखें कि सब चीज़ें ठीक हैं। इस कॉल के बाद जब हमारी टीम तभी विहार सिदरा में लेन नंबर 32 में जो घर है वहाँ पे जाती है तो देखते हैं कि घर जो है वो अंदर से बंद है। वहाँ घर से फाउल स्मेल आ रही थी। इस चीज़ पे शक करते हुए हमारी टीम ने ताले तोड़े और घर के अंदर गए। वहाँ पे 4 बॉडीज़ मिली। पहली बॉडी नूरुल हबीब जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, दूसरी बॉडी सकीना बेगम जो कि डोडा की रहने वाली हैं, उनके बेटे, उनके ग्रैंडसन सजाद अली और उनकी बेटी जिनका नाम रुबीना बानो है। ये 4 बॉडीज हमें लेन नंबर 32 के घर से मिली। उसके साथ में ही एक और घर है जो सकीना का घर है लेन नंबर 33 में। जब टीम वहां पर गई उन्होंने देखा कि घर जो है वो दरवाजे जो हैं अंदर से बोल्टेड हैं। जब उन घरों को, उनके दरवाज़ों को तोड़ा गया, वहां पे 2 बॉडीज थी। पहली बॉडी जफ़र सलीम जो कि सकीना के बेटे हैं और स्पेशली एबल्ड चाइल्ड हैं। दूसरी बॉडी सकीना की बेटी जिनका नाम नसीमा है, उनकी मिली। टोटल 6 बॉडीज़ को पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में ऑटोप्सी के लिए इनको लेके आए। पोस्टमार्टम जो है वो मैजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में हुआ। पोस्टमार्टम पूरा वीडियोग्राफ हुआ है और बोर्ड ऑफ डॉक्टर से हुआ है। उसके बाद विसरा के सैंपल्स जो हैं केमिकल एग्जामिनेशन के लिए एफएसएल में भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट अभी तक अवेटेड है। इसमें सिट कॉन्स्टिट्यूट हुई और सिट को हेड किया संजय शर्मा साहब एसपी रूरल जम्मू जो मेरे साथ मौजूद हैं। सिट के मेंबर्स रहे एसडीपीओ नगरोटा, एसएचओ नगरोटा, इंचार्ज पुलिस पोस्ट सिदड़ा। तफ्तीश के दौरान हमने ये पाया कि नूरुल हबीब जो श्रीनगर के रहने वाले हैं, तकरीबन 1997 में, आज से 25 साल पहले ये जम्मू में मूव किए। कंसल्टेंसी का ये काम करते थे और इनके घर में सकीना नाम की जो लेडी है, डोडा की रहने वाली है, वो एज ए डोमेस्टिक हेल्प काम करती थी। मेडिकल इश्यूज भी थे इनके, इन द सेंस कि मैंने पहले ही बताया 2 बच्चे डिफरेंटली एबल्ड थे, स्पेशली एबल्ड थे। उन वजह से ये फैमिली काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थी नूर जो हैं उनके ऊपर फाइनेंशियल मैटर्स में, और डोमेस्टिक हेल्प के लिए ये उनके घर में काम करते थे। सजाद अली के पढ़ाई का खर्चा भी नूरुल हबीब ही उठाते थे और बाकी भी इनकी ज़रूरतें जो थी पैसे की वो यही पूरे करते थे। फैमिली मेडिकल इश्यूज के साथ साथ इनके कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रहे थे। जो डोडा की फैमिली थी, इनके अपने डिस्प्यूट्स चल रहे थे, कोर्ट केसेस चल रहे थे, लिटिगेशंस चल रही थी। इस वजह से ये फैमिलीज दोनों की दोनों काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी। अगस्त के फर्स्ट वीक में जब ट्रायल के दौरान ये कोर्ट में गए, उस दौरान बाहर आकर इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल किया। उधर 3 लोग गए थे, सजाद अली जो ग्रैंडसन है सकीना के, नूरुल हबीब और उसके साथ में सकीना बेगम। बाहर आके इन्होंने अपने एक दोस्त को कॉल करके बताया कि जो हमारे विटनेस भी हैं कि इस ज़िंदगी को जीने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमें मेडिकल इश्यूज़ भी बहुत ज़्यादा हैं, मैं खुद भी सीए से सफ़र कर रहा हूँ, इस चीज़ को अभी हमने पुख्ता करना है, एज ए एविडेंस अभी पेपर्स इकट्ठे करने हैं, क्या ये सच है कि नहीं। उसके सिवा जो उन्होंने बोला कि हमारी बाकी लिटिगेशंस भी चल रही हैं, लैंड के डिस्प्यूट्स भी चल रहे हैं, तो बेहतर है इस ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया जाए। 4 तारीख को वो कन्विंस करते हैं 3 लोगों को, जिसमें से पहले हैं सकीना बेगम, दूसरे हैं सजाद अली और तीसरे हैं रुबीना, कि इस ज़िंदगी को हमें ख़त्म कर देना चाहिए।
क्योंकि मैं जीना नहीं चाहता और हम दोनों फैमिलीज एक दूसरे पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंट है कि मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगा और आप हमारे बिना नहीं जी पाएंगे। सिट ने काफ़ी ज़्यादा एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, जिसमें सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जिसमें कॉल डाटा रिकॉर्ड्स हैं, जिसमें मोबाइल फोन्स जो डिसीज्ड के हैं उसमें डाटा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, बैंक के काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हैं, डिटेल्स हैं, जो इन चीज़ों को पुख्ता कर रहे हैं जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। 5 तारीख को पहले दिन इन्होंने अपनी जो प्लानिंग है उस पर काम करना शुरू किया। पहली बार इन्होंने मेडिकल शॉप्स जो जम्मू में हैं वहाँ से ये कुछ मेडिसिन लेके आए, आईवी फ्लूइड्स लेके आए, कैनोलास लेके आए, ड्रिप्स लेके आए, कुछ मेडिसिन लेके आए और डायपर्स लेके आए, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ इनका इस्तेमाल इन्होंने कैसे किया। 6 अगस्त की अगर अब मैं बात करूँ, इन्होंने इस टाइम पे संजीव कुमार के नामक एक आदमी जो कि जम्मू के रहने वाले हैं और हेल्थ वर्कर हैं, इनके पहले भी नोन थे, इन्हें अपने घर में बुलाया और बताया कि जो 2 बच्चे हैं स्पेशली एबल्ड, इनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, अगर आप इनमें कनूला इनकी आर्म्स में फिक्स कर देंगे तो इनको हम मल्टीविटामिन्स दे सकते हैं। उनके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमें खुद भी बुखार है और काइंडली ये कनूला जो है हमारी आर्म्स में भी फिक्स कर दें। 7 तारीख को पहली बार इन्होंने ड्रग्स इन्फ्यूज करना शुरू किए 2 बच्चों पे। 4 लोगों ने मिलके 2 लोगों पे ड्रग्स इन्फ्यूज किए, जिसमें जफर सलीम है और दूसरा जो नसीमा नामक लेडी है जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया। उस शाम को इन्होंने संजीव कुमार को एक बार फिर बुलाया और कहा कि इन 2 बच्चों की मेडिकल कंडीशन आप एग्जामिन करें, क्या इनकी तबीयत पहले से इंप्रूव हुई है कि नहीं हुई है। संजीव कुमार, उसको पता नहीं था कौन से ड्रग्स दिए जा रहे हैं, इन द सेंस कि उनके सामने सिर्फ यही बताया था कि हम आईवी फ्लूइड्स दे रहे हैं और मल्टीविटामिन्स दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन बच्चों की तबीयत जो है वो डिटेरियोरेट हो रही है, आप काइंडली इन्हें किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें और किसी डॉक्टर को दिखाएं। 7 तारीख को ही ये एक आदमी जिसका नाम विजय कुमार है, जो बाई प्रोफेशन एक प्लम्बर है, उनको बुलाते हैं नूरुल हबीब अपने घर पे और उन्हें ये थोड़ा सा तफसीलन समझा देते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहे हैं, तो काइंडली जो 33 नंबर लेन में घर है उसके पीछे आप एक पिट खोद दें, एक खड्डा खोद दें जहाँ पे 2 बॉडीज़ को बरी किया जा सके। इसके बाद 9 तारीख को विजय कुमार आते हैं, 2 लोगों को अपने साथ एंगेज करते हैं और इस घर में खड्डा खोद देते हैं और इसके लिए नूरुल हबीब उन्हें 2.5 लाख रुपया देते हैं, जिसमें से हमने काफ़ी कैश, अब अरेस्ट कर लिया गया है इनको, विजय कुमार को, और काफ़ी सारा कैश हमने वी हैव सीज्ड दैट कैश। 12 तारीख को इसके बाद हमारी तफ्तीश के हिसाब से, जबकि अभी पूरी रिपोर्ट्स आना बाकी है, 2 लोगों की डेथ हो गई थी, जिसमें से पहले जो शख्स थे उनका नाम है जफर सलीम और जो दूसरी लेडी हैं जिनका नाम है नसीमा। उसी दिन इन्होंने फिर इसके बाद प्लान किया कि सकीना नाम की जो लेडी हैं, अब इसको हम ड्रग्स इन्फ्यूज करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि किस तरीके से इन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की। 6 अगस्त के बाद दोनों ही घरों में सीसीटीवीज थे, उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाता है, डिसेबल कर दिया जाता है, ताकि कोई भी फुटेज कवरेज उसकी ना हो सके। दूसरी चीज़, इन्होंने एसीज का टेम्परेचर काफ़ी कम रखा था, ये उस टाइम में भी हमने मौके पर जाकर देखा था, ताकि जो है बॉडीज डिकम्पोजिशन होने में थोड़ा सा वक्त लगे। तीसरी चीज़, इन्होंने फ्रेग्रेंस के लिए डिस्पेंसर्स लगा रखे थे ताकि जो परफ्यूम है, सेंट जो है वो हवा में फैलती जाए और जो फाउल स्मेल है वो बाहर ना आए। चौथी चीज़, इन्होंने ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए डाइपर्स का इस्तेमाल किया था, जो कि हर एक डिसीज्ड की बॉडी में था। बॉडीज एक्सक्रीट जब कुछ करती हैं उसकी एक स्मेल होती है, उस स्मेल को छुपाने के लिए इन्होंने ये वाली चीज़ का एक इस्तेमाल किया, डाइपर्स का, जो कि मेडिकल बिल्स भी हमारे पास उस चीज़ के मौजूद हैं और सीसीटीवी कवरेजेस हैं और कॉल डाटा रिकॉर्ड्स भी उन चीज़ों के हमारे पास मौजूद हैं। नूरुल हबीब ने अगस्त के महीने में जलंधर के एक वेंडर के पास अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए कुछ जिम का सामान ऑर्डर किया था।
13 अगस्त को ये वापस वेंडर को कॉल करते हैं जलंधर में और कहते हैं कि हमें इस सामान की अब जरूरत बिल्कुल नहीं है। हमारे घर में जितने भी लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और हमें ये सामान आप बिल्कुल नहीं चाहिए, तो कृपया करके ये अपना सामान आप अपने पास ही रखें। 14 तारीख को हमारे हिसाब से, हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सकीना की डेथ हो गई थी और उसके बाद जो बाकी 3 लोग बचे थे जिसमें नूरुल हबीब, सजाद अली और रुबीना, ये शहर के नॉर्थ में जो सिटी में आते हैं कुछ और मेडिसिन लेने के लिए अपनी नैनो कार में और उन मेडिसिन को लेके वापस चले जाते हैं। इसके बाद ये जोमेटो के थ्रू उसी दिन दोपहर को कुछ फूड पैकेट्स ऑर्डर करते हैं पहलवान स्वीट्स गांधीनगर जम्मू से, और डिलीवरी बॉय को ये बताया जाता है, उसे बोला जाता है कि हमारे घर में कुछ कोविड के केसेस हैं तो काइंडली आप घर के अंदर ना आए, आप बाहर वेट करें, हमें सिग्नल कर दें, आप हमें एक कॉल कर दें, उस कॉल के बेसिस पे हम बाहर आ जाएंगे। और उन्होंने पैकेट्स वहाँ से इकट्ठे किए। 14 तारीख की शाम को इन्होंने फिर एक बार संजीव कुमार को अपने घर में बुलाया और जैसे कि नॉर्मली अगर कोई पेशेंट बीमार होता है कैनुलास को फिक्स करने के लिए, उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको क्लियर करने के लिए उस चीज़ की मदद ली। 15 तारीख को सुबह तक हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से रुबीना की भी डेथ हो गई थी। लास्ट टाइम इन्होंने संजीव कुमार को अपने घर पे बुलाया, जिनको इल्म नहीं था कि ये किस लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। वो उस टाइम तक यही सोचते रहे कि शायद ये इनको ठीक करने के लिए है। और जो नैनो कार है उसमें ये 2 लोग बैठे घर के बाहर और एक बार फिर से मेडिकल एडवाइस ली और बोला कि हमारे कैनुलास को, नए कैनुलास को एक बार फिक्स कर दें। 15 तारीख की शाम को हमारी तफ्तीश के हिसाब से इन 2 लोगों की भी डेथ हो गई थी। और जैसे कि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की थी कि 16 की तारीख की शाम को हमें कॉल रिसीव होती है। अभी कुछ रिपोर्ट्स आना एफएसएल की बाकी हैं, बाकी भी चीज़ों पे हम कुछ काम कर रहे हैं जो तफ्तीश के बाद हम आपसे शेयर कर लेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो काइंडली आप एक एक करके नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं आया। इट हैज नॉट कम टू फॉर। सबीना ने डोडा में 38 लाख की प्रॉपर्टी बेची है, वो कैश कहाँ है? वो कैश इन्होंने यूज किया है। ये घर भी खरीदा है इन्होंने जो 33 नंबर लेन में है, जिसका मैंने जिक्र किया है, और बाकी जो थे इन्होंने अपने खर्चों पे वो पैसा इस्तेमाल किया था। तो कुछ बैंक में भी अभी इनका पैसा जमा है। मेडिसिन कौन सी यूज की? 6 तारीख को उन्होंने लगाया और 12 तारीख को डेथ हो रही है। 6 दिन उनको कैनुला लग रहा है। 7 तारीख को कैनुला 6 को फिक्स किया, मेडिसिन 7 को इन्फ्यूज की, 12 तारीख को हमें लगता है डेथ हुई। जो वक्फा 5 दिन का है, आप शायद उसकी बात कर रहे हैं। मैं उसमें यही चीज़ बताना चाहूँगा कि केमिकल एग्जामिनेशन के लिए हमने ये चीज़ें भेजी हुई हैं एफएसएल में। उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आना अभी बाकी है, ऑटोप्सी की, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना बाकी है। बट डेफिनेटली ड्रग्स जो यूज़ किए थे, वो शेड्यूल एच ड्रग्स थे, उनका अब किस तरीके से उन ड्रग्स ने रिएक्ट किया और क्या क्या कौन कौन से वो ड्रग्स थे, वो रिपोर्ट के बाद ही पता फर्स्ट डेफिनेटली इसमें जो हमने केस रजिस्टर किया वो 302 में किया है, 306 में किया है। अबेटमेंट की डेफिनेशन में ये बहुत ही क्लियर कट है। किसी को एनकरेज करना, किसी को सपोर्ट करना, ये अबेटमेंट का एक पार्ट है और डेफिनेटली अबेटमेंट का केस भी है। तो सर इन्होंने इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों इस्तेमाल किया सुसाइड करने का? बड़े आसान तरीके से कुछ कर और भी ले सकते थे, वो सीधी पॉइजन ले सकते थे, हैंगिंग कर सकते थे। हाँ, और भी तरीके थे, बट इन्होंने ये तरीका एक चुना इस चीज़ को अंजाम देने के लिए। और भी तरीके कई हैं मगर उन्होंने इस तरीके को चुना। तो ये सुसाइड से किसके बेटी के अगेंस्ट लगा है? नहीं, अबेटमेंट टू सुसाइड अगेंस्ट ओनली 1 पर्सन, नूरुल हबीब के अगेंस्ट लगा। सर जो प्लम्बर का सर 2.5 लाख लिया तो उसको कुछ फाउल नहीं लगा? उसने पुलिस को इंटीमेट क्यों नहीं किया? उसका भी तो रोल। हाँ, डेफिनेटली एक वो रोल था। अगर वो वक्त पे हमें बता देते, उन्हें भी इसमें 306 में रखा है हमने अबेटमेंट टू सुसाइड में। आपके सवाल का मैं इसमें ये जवाब में ये चीज़ ऐड कर दूं। डेफिनेटली अगर वो पुलिस को वक्तन ये वाली चीज़ हमें इतला कर देते तो ये लोग बच सकते थे। तो पहली डेथ कब हुई? और हमारी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से पहली डेथ जो हुई है वो 12 को सुबह हुई है। 12 से लेके 15 तक। 12 से लेके 15 तक। ऐसा तो नहीं था कि नूर इन सबको मार के खुद बचना चाहता हूँ, लेकिन एंड में उसको लगा कि मैं मर जाऊंगा, मैं फंस जाऊंगा, तो उसने सुसाइड किया। डेडली डिजीज थी? नहीं, डेडली डिजीज का जिक्र अभी आया है
उस चीज़ को भी अभी पुख्ता करना बाकी है, क्या इनको ये वो डिजीज थी भी कि नहीं थी। मगर जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में लगा है, इट इज़ ए क्लियर कट मोटिव। जिस तरीके से मैंने बयान किया उसी तरीके से ऐसा, जैसे आपने बताया कि उन्होंने खड्डा खोदा था तो पार्टीज को वहाँ पे उसने दफनाने के लिए, सिर्फ 2 बॉडीज को दफनाने के लिए। उसने भी सुसाइड करना था और उसको दफनाने के लिए इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं। 2 बॉडीज को 2 स्पेशली एबल्ड लोग थे जो कि एक अलग घर में रहते थे, उनको दफनाने के लिए शायद सबसे पहले ये दिमाग में रखा गया होगा कि मेडिसिन इनको इन्फ्यूज करेंगे, कितनी देर में रिएक्ट करती हैं, किस तरीके से रिएक्ट करती हैं, उसके बाद देखेंगे। और बाकी फैमिलीज उसके बाद इस चीज को उनमें मेडिसिन इन्फ्यूज की जाए। सर कितना चैलेंजिंग था जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए इस केस को सुलझाना? डेफिनेटली ये चैलेंजिंग था, एक नए तरीके का चैलेंज था। इस तरीके के केसेस नहीं सामने आए हैं, मगर मैं दाद देता हूँ पूरी सिट की टीम को जिन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से इस केस को हैंडल किया है और एक एक बारीकी जिस तरीके से मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया उसको ये सामने लेके आए हैं। इसके साथ साथ मैं एक और चीज आपको कहना चाहूँगा। सर पक्का पता कि मोटिव इनका यही था। एक सेकंड, मैं ये वाले सवाल का जवाब देता हूँ, आपके सवाल पे आ जाता हूँ। काफी सारी चीजें हमें